हेलो गाइस, मैं हूं साची और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साची ट्रिकी क्लासेस में। आज हम वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या 11-12 के हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या फिर कर्ता पर ही कोई काम होता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल राइट्स अ लेटर, यानी कि राहुल एक लेटर लिखता है। यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो लेटर लिखने का काम है वो राहुल पर ही निर्भर है, यानी राहुल इसका कर्ता है और कर्ता पर ही कोई काम निर्भर है। इस एग्जाम्पल से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो लेटर लिखने का काम है वो राहुल के द्वारा हो रहा है, यानी राहुल ही क्या है, कर्ता। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए लेटर इज राइटन बाय राहुल। इस एग्जाम्पल से हमें साफ साफ पता चलता है कि लेटर लिखने का जो काम है वो राहुल पर निर्भर है, यानी यहाँ हमारा जो कर्ता होगा वो हो जाएगा ए लेटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि वॉइस कितने प्रकार का होता है। वॉइस दो तरह का होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम क्वेश्चन मान लेंगे और पैसिव वॉइस को हम आंसर सम मान लेंगे। अब हम एग्जाम के पर्पस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इसमें भी3 और बाय होता ही है। दूसरा पॉइंट, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस नो चेंज, यानी अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा, अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होगा, और अगर क्वेश्चन फ्यूचर में है तो आंसर भी फ्यूचर में होगा। क्वेश्चन यानी कि एक्टिव वॉइस और आंसर यानी कि पैसिव वॉइस, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अगर क्वेश्चन में भी1 या भी5 रहेगा तो हमारा जो आंसर है वो इज एम आर होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमारा एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, यानी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में सबसे पहले हमें अपना वर्ब देखना होता है, और वर्ब हमारा यहाँ भी5 है, और अगर वर्ब भी1 या भी5 रहे तो क्या होता है ना, इज एम आर होता है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट यू है और यू के हिसाब से जो है वो आर हो जाएगा। उसके बाद भी3 और बाय लगता ही है, और सी का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो हर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे एक्टिव वॉइस यानी क्वेश्चन में अगर भी4 मतलब तो आप जानते ही होंगे कि ING, यानी कि अगर क्वेश्चन में ING रहे तो पैसिव वॉइस यानी आंसर में बेइंग होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रेशमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हम वर्ब देखें तो यहाँ हमारा ING लगा हुआ है, यानी आंसर में हमारा बेइंग होगा। यहाँ हमारा ING के लिए बेइंग आ गया, और जो ऑब्जेक्ट था ए सॉन्ग वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट था रेशमा वो वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन गई। चलिए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगर क्वेश्चन में हैज हैव हैड रहे तो आंसर में बीन लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन में हैव है, यानी हमारे आंसर में जो है वो बीन होगा। यहाँ हमारा विनय जो है वो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ आके सब्जेक्ट हो गया है, और ये हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हैज लगता है। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर क्वेश्चन में हैव हैज कुछ भी रहे तो आंसर में बीन लगेगा, जिसलिए यहाँ बीन लग गया, और भी3 और बाय तो लगता ही है।
और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यू वो यहाँ आकर ऑब्जेक्ट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में V2 रहे तो आंसर में was या were होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ। She sold the house, यहाँ हमारा sold जो है वो V2 है, और अगर क्वेश्चन में V2 रहे तो क्या होगा, न was या were होगा। यहाँ the house हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है। इसके बाद सी हमारा जो कि सब्जेक्ट है यहाँ पे जाके सी का हर होता है और वो ऑब्जेक्ट हो गया है, और यहाँ पे सोल्ड हमारा V2 है जिसके लिए was हो गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि V2 के लिए was या were यूज होता है, तो आप लोगों के माइंड में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पे was ही क्यों हुआ, were क्यों नहीं हुआ। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ हमारा द हाउस है जो कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है जो कि was हमारा सिंगुलर वर्ब है और were हमारा प्लूरल वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पर was लगा, were नहीं लगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर क्वेश्चन में सेल या विल रहे तो आंसर में बी होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मानिया विल डू इट, यहाँ पे हमारा विल है, यानी हमारा जो आंसर होगा उसमें बी लगेगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इट है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद विल के लिए विल भी हो गया, फिर V3 और बाय तो लगता ही है। उसके बाद यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे मोटिवेट करना। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगर क्वेश्चन में मॉडल वर्ब रहे तो आंसर में बी होगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। मॉडल वर्ब तो आप लोगों को पता ही होगा, कैन, मे, माइट, कुड, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई मस्ट डू इट, यहाँ पे मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के लिए बी होता है। चलिए इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव में जो हमारा यहाँ एक्टिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है। मस्ट है तो मस्ट के साथ बी लग गया, V3 और बाय तो लगता ही है, और यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट था आई, तो उसके अनुसार यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ है यू हो गया है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जिसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है वर्ब, क्योंकि एग्जाम में वर्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में हु रहे तो हु के लिए आंसर में बाय हुम होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हु रॉट द रामायण, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि हु तो हमारा है ही, साथ ही साथ V2 भी है, और V2 के लिए मैंने बताया ही है कि was या were होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए इसका पैसिव देखते हैं। यहाँ पर हु के लिए बाय हुम हो गया, उसके बाद V2 था तो was हो गया, उसके बाद द रामायण और राइटन। यहाँ हमारा बाय शुरू में ही लग गया है, इसलिए लास्ट में हमारा बाय इसमें नहीं लगेगा, और ये हमारा V3 है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर में लेट और बी होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, चलिए इसका पैसिव देखते हैं। इस सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है।
कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या नहीं। इस सेंटेंस को पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो पैसिव बनेगा उसमें लेट और बी का यूज होगा। क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो ऑर्डर वाला है, इसलिए इसमें लेट लगेगा। उसके बाद ये सेंटेंस जैसा है वैसा हमने उतार दिया। इसके बाद ये बी लग गया और ये सब्जेक्ट वहां जाके ऑब्जेक्ट में बदल गया और भी 3 हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक और अब बात दोस्तों कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में बाय का यूज नहीं होता है। सजेशन या एडवाइस, अगर क्वेश्चन में सजेशन या एडवाइस दिया जा रहा है तो उसके लिए पैसिव में शुड बी यूज होता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। लव द पुअर, सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी को एडवाइस दिया जा रहा है, तो इसका पैसिव होगा द पुअर शुड बी लव्ड। यहाँ पर द पुअर ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद ये सेंटेंस जो है वो एडवाइस वाला है तो उसके लिए शुड बी यूज हो गया है, और जो वर्ब है वो भी 3 होता है तो यहाँ पर लव का भी 3 लव्ड हो गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर क्वेश्चन में रिक्वेस्ट रहे तो उसके लिए आंसर में प्लीज यूज होता है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, तो इसका पैसिव होगा प्लीज परमिट हिम। क्योंकि ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो आंसर में प्लीज होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन्फिनिटिव यानी कि टू, अगर क्वेश्चन में टू रहे तो आंसर में बी होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टू डू इट, यहाँ पे इन्फिनिटिव यानी टू के साथ वर्ब है तो हमारा जो पैसिव होगा उसमें बी होगा, टू के साथ बी होगा। यहाँ पर इट हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर लगता है तो इज हो गया। और हमारा क्वेश्चन में टू है यानी इन्फिनिटिव है तो उसके साथ बी लगता है तो बी लग गया, और बी 3 और बाय तो लगता ही है तो वो लग गया, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनके मी हो गया। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर हमारा एक्टिव यानी क्वेश्चन में टू के साथ भी 1 है तो हमारा जो पैसिव बनेगा उसमें टू के साथ बी हो जाएगा, और बी 3 और बाय तो लगता ही है तो वो तो लगेगा ही, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो भी होगा ही।